हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल जीके लर्निंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज़ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जिसे हम जीव विज्ञान की शाखाएं भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस के बारे में आपको पता लग जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जीवन के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द साइंस रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ लाइफ कॉल्ड? तो फ्रेंड्स, इसे बोला जाता है बायोलॉजी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाता है, बायोलॉजी। फ्रेंड्स, बायोलॉजी में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सजीव होते हैं, उनकी स्टडी की जाती है, जिसमें सजीवों की जो बनावट है, उनकी जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट, क्लासिफिकेशन, इन सब की स्टडी की जाती है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ सेल्स कॉल्ड? तो फ्रेंड्स, इसे बोला जाता है साइटोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाता है, साइटोलॉजी। और फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कोशिकाएं क्या होती है। फ्रेंड्स, जो कोशिका होती है, सेल होती है, वो हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। इसे ऐसे समझो जैसे कोई मकान है, उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी? एक ईंट होगी ना। वैसे ही जो हमारी सेल होती है, कोशिका होती है, वो हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है। और बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यू, जो जिन्हें हम ऊतक बोलते हैं, उनका निर्माण होता है। ठीक है, और बहुत सारी टिश्यूज़ जब मिलती हैं तो ऑर्गन्स, जिन्हें हम अंग बोलते हैं, उनका निर्माण होता है। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं तो सिस्टम्स का निर्माण होता है, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम्स, स्केलेटन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। और जब बहुत सारे सिस्टम मिलते हैं तो पूरी बॉडी बनती है। ठीक है हमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज कॉल्ड? तो फ्रेंड्स, इसे बोला जाता है हिस्टोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाता है, हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाए जाने वाले एंटीजन और एंटीबॉडी का अध्ययन कहलाता है द स्टडी ऑफ एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज फाउंड इन ब्लड इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स, इसे बोला जाता है सीरोलॉजी। ठीक है, जो इसकी स्टडी होती है उसको बोला जाता है सीरोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता होगा इम्यूनिटी वर्ड आपने सुना होगा। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है एंटीजन, जिसे हम प्रतिजन बोलते हैं, दूसरा होता है एंटीबॉडी, जिसे हम प्रतिरक्षी बोलते हैं। ठीक है, एंटीजन क्या होता है, प्रतिजन क्या होता है, नाम से पता लग रहा है। एंटी मतलब प्रति, जन मतलब कोई दूसरा जो एक्सटर्नल है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल या बाहरी कण जो हमारी बॉडी में एंटर करेगा, जिसकी वजह से आपको कोई डिजीज़ हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कोई डिजीज़, कोई बीमारी हो सकती है, उसे बोलते हैं हम एंटीजन। ठीक है, लाइक जो कोरोना है, कोरोना क्या है फ्रेंड्स? ये एक एंटीजन है। ठीक है, ये हमारी बॉडी को हार्म करती है। ठीक है, जैसे जीका का वायरस होगा, ये सभी एंटीजन है। ठीक है, और एंटीबॉडी क्या होती है, जिसे हम प्रतिरक्षी बोलते हैं। फ्रेंड्स, एंटीबॉडी एक टाइप के प्रोटीन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उससे लड़ने के लिए हमारा जो शरीर है वो एंटीबॉडी नामक प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो एंटीजन्स को मारने के लिए क्या होता है, हमारा शरीर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई बीमारी फैलती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलती है और बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करती है, तो उसे क्या कहते हैं? व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन अ डिजीज स्प्रेड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड अफेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल? तो फ्रेंड्स, ये कहलाता है एपिडेमिक, जिसे हम महामारी बोलते हैं। जैसे 2020 में आपने देखा होगा कोरोना, तो वो इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हड्डी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स, इसे बोला जाता है ऑस्टियोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी करेक्ट हो जाता है, ऑस्टियोलॉजी। आगे बढ़े। क्वेश्चन है, कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? द स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स, इसे बोला जाता है ऑन्कोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर ये डी यहाँ करेक्ट हो जाता है, ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जो मानव त्वचा का अध्ययन करती है, उसे क्या कहते हैं? द ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन स्किन इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स, उसे बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाता है, डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ लीवर कॉल्ड? तो फ्रेंड्स, इसे बोला जाता है हेपेटोलॉजी। क्या बोला जाता है? हेपेटोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है,
नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? व्हाट इज स्टडीड इन नेफ्रोलॉजी? तो फ्रेंड्स नेफ्रोलॉजी में किडनी का अध्ययन किया जाता है, किडनी की स्टडी की जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है ऑप्थेल्मोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट। ऑप्थेल्मोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम अध्ययन करते हैं। इसमें फ्रेंड्स हम आँखों का अध्ययन करते हैं, आई की स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स इसे बोला जाता है कार्डियोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाता है, कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर या रक्त के अध्ययन को कहा जाता है? स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स इसे कहा जाता है हेमेटोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाता है, हेमेटोलॉजी बोला जाता है स्टडी ऑफ ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडोंटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट। ओडोंटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम अध्ययन करते हैं। फ्रेंड्स इसमें हम दांतों का अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ ब्रेन कॉल्ड? तो फ्रेंड्स इसे बोला जाता है न्यूरोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाता है, न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? द स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स इसे बोला जाता है एंथोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाता है, एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? व्हाट इज स्टडीड इन ऑर्निथोलॉजी? तो फ्रेंड्स ऑर्निथोलॉजी होती है बर्ड्स की स्टडी, पक्षी की स्टडी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाता है, बर्ड्स की स्टडी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली का अध्ययन स्टडी ऑफ फिश क्या होता है? तो फ्रेंड्स स्टडी ऑफ फिश बोलते हैं इक्थियोलॉजी को। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाता है, इक्थियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? द स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स इसे बोला जाता है पोमोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाता है, पोमोलॉजी होती है स्टडी ऑफ फ्रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी इसी ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट। तो फ्रेंड्स इसमें हम एल्गी, जिन्हें हम शैवाल बोलते हैं, उनकी स्टडी की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो एल्गी होता है वो एक तरह से ऐसा पौधा होता है जिसमें जड़, तना, पत्ती, फल फूल कुछ भी नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने कई बार गीली दीवारों पर, तालाब, रुके हुए पानी में देखा होगा। इसका स्ट्रक्चर ये बना लेते हैं। ठीक है, इनमें जड़, तना, पत्ती, फल फूल कुछ भी नहीं पाया जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ फंगी कॉल्ड? तो फ्रेंड्स इसे बोला जाता है माइकोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाता है, माइकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द साइंस रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ वायरस कॉल्ड? तो फ्रेंड्स इसे बोला जाता है वायरोलॉजी, जिसमें हम वायरस, जिसे हम विषाणु बोलते हैं, उसका स्टडी की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन है कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है? द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स इसे बोला जाता है एंटोमोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, एंटोमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या के अध्ययन को कहा जाता है? द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स इसे बोला जाता है डेमोग्राफी। ठीक है, जो डेमोग्राफी होती है वो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन होती है, जिसमें जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेडोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं। इन पेडोलॉजी वी स्टडी अबाउट। तो फ्रेंड्स इसमें हम सॉइल की स्टडी करते हैं, मिट्टी की स्टडी करते हैं, मृदा की स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कीरोपॉडी विज्ञान की एक शाखा है जो शरीर के किस अंग से संबंधित है? कीरोपॉडी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द बॉडी? तो फ्रेंड्स ये रिलेटेड होती है फीट से। इसका जो संबंध होता है हमारे पैरों से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मादा प्रजनन तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉल? तो फ्रेंड्स जो इसकी स्टडी होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, उसकी स्टडी को बोला जाता है गायनेकोलॉजी। ठीक है, गायनेकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरीसृप उभयचर के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द साइंस रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस कॉल्ड? तो फ्रेंड्स इसे बोला जाता है हर्पिटोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, हर्पिटोलॉजी होता है
स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस। ठीक है, और फ्रेंड्स रेप्टाइल्स क्या होते हैं, जो रेंगने वाले जो वो होते हैं जीव होते हैं उन्हें रेप्टाइल्स बोलते हैं। और एम्फीबियंस क्या होते हैं, ऐसे जीव जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं, जो लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं, उन्हें एम्फीबियंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेढक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? द स्टडी ऑफ ईयर्स इज कॉल्ड, तो फ्रेंड्स इसे बोला जाता है ओटोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाता है, ओटोलॉजी होती है स्टडी ऑफ ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ बीज कॉल्ड, तो फ्रेंड्स इसे बोला जाता है एपियोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाता है, एपियोलॉजी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चंस थे, इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। और लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ लीवर कॉल्ड? तो फ्रेंड्स आपके पास ऑप्शंस है माइकोलॉजी, वायरोलॉजी, ओडोंटोलॉजी या हिपेटोलॉजी। ठीक है, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।